बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। जमुना दो किनार के मोहल ढापिल दो और, तालाब तरफ जोए आए के, जाए माहे मिली मरोर, जाए माहे मिली मरोर। हौज कौशर अब ताल पाल की क्यों कहूँ, बन पाँच हार गिरदवाए, फिरती देहुरी चबूतरे, शोभा इन मुख कही न जाए, शोभा इन मुख कही न जाए। अब ताल पाल की क्यों कहूँ। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रियतम धामधनी श्रीराज जी की असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं। परिक्रमा ग्रंथ में अब तक 21वें प्रकरण तक का भाव चिंतन हुआ। अभी के इस कक्षा सत्र में हम 22वें प्रकरण को प्रारंभ करने जा रहे हैं। यह 22वें प्रकरण में पुनः हौज कौशर तालाब का वर्णन कर रहे हैं प्राणनाथ जी। मैंने पुनः शब्द इसीलिए प्रयोग किया क्योंकि इससे पहले भी हौज कौशर का वर्णन हुआ है। ये परिक्रमा ग्रंथ है ना, तो इसीलिए घूम घूम करके बार बार वर्णन करेंगे, इसीलिए तो ग्रंथ का नाम ही परिक्रमा है। तो बार बार उसको वर्णन करने से, चिंतन करने से, कराने से उसके प्रति चित्तवृत्ति लग जाए, टिक जाए। कोई भी बात एक बार बताया ऐसे ही छोड़ दिया, लेने वाले भी इतना ध्यान से नहीं लेते हैं। उसी बात को अगर दोबारा कहा जाए और उसी बात को फिर तीसरी बार कहा जाए, तो हाँ, एक ही बात को बार बार बताने का मतलब कोई रहस्य है। उसी तरह से सावधान होकर के, सचेत होकर के लेंगे। और दूसरी बात, एक बार में बताते समय थोड़ा कुछ समझ में आया हो तो उसी चीज़ को फिर दोबारा बताते समय और समझने में सहज होगा, और उसी बात को तीसरी बार बताते अथवा सुनते सुनाते समय और सहज होगा। तो प्राणनाथ जी की अथवा श्रीराज जी की यही भाव है कि जिस तरह से भी हो हृदय में परमधाम का झलक उतर जाए। और साधना के क्रम में यही होना चाहिए कि ये तो वाणी की बात है, अब प्रसंग में आए तो वो भाव भी मैं बता रहा हूँ। सीखने वाले को भी, सिखाने वाले को भी ये बात में विशेष ध्यान होना चाहिए कि अगर सीखने वाले को एक बात सुनने से, सीखने से समझ में नहीं आया हो तो जरूर से जरूर दोबारा उसको पूछना ही चाहिए। दूसरी बार में भी अगर समझ में नहीं आया हो 3 बार पूछना ही चाहिए। अब इसी तरह से क्रम बताते बताते 100 बार पूछने पर, सुनने पर भी अगर समझ में नहीं भी आया हो ना, 101 बार भी पूछना ही चाहिए, जितने भी बार हो। जब तक बात को अच्छी तरह से समझ में न आए तब तक पूछने वाला का पूछना अधिकार है, और जो सिखाने वाले, बताने वाले हैं, उनका भी यह कर्तव्य है। सामान्य वाले जिज्ञासु हो और भाव हो, उसको
पूरी तरह से समझने की जिज्ञासा को लेकर के अगर पूछ रहा हो तो चाहे जितने भी बार पूछे, बताने वाले में कभी भी यह भाव नहीं रहना चाहिए कि अरे एक बार बताया, 2 बार बताया, 3 बार बताया, जितने बताने पर भी इसको समझ में नहीं आता है, क्या बताएं, ये बिल्कुल नहीं है। सामने वाला में उस तरह की श्रद्धा हो, भाव हो, जिज्ञासा भाव से अगर मेहनत कर रहा हो और पूछ रहा हो, वो प्रयत्न करने पर भी नहीं हो रहा है ना, अब आलस्य के कारण हो तो वो अलग बात है। तो ये एक विद्या के लेन देन अथवा गुरु शिष्य परंपरा के ये विधि होता है। जब तक विषय वस्तु पूरी तरह से समझ में ना आए तब तक पूछने वाला को भी पूछते ही रहना चाहिए और बताने वाले को भी बताते ही रहना चाहिए। और एक ही बार में सारी बात पूरी तरह से समझ में आया, ऐसा कोई भरोसा नहीं रह सकता, ऐसा संभव नहीं है। अब शास्त्र के अंदर देखें तो ऐसे कई प्रमाण है, वेदों में भी, परंतु अब उस तरफ जाना प्रसंग में से नहीं है। उन सारे वैदिक प्रमाण के आधार पर मैं ये सार भाव में गुरु शिष्य की परंपरा, ब्रह्म विद्या की परंपरा के विषय में संकेत कर रहा हूँ। तो यहाँ हौज कौशर का बात पुनः आया और वाणी में समग्र रूप में देखिए कई चौपाइयाँ बार बार अलग अलग ग्रंथ में, कोई चौपाई तो एक ही ग्रंथ में अलग अलग प्रकरण में आता है। इसका आशय क्या है? वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उसको बार बार कह करके, बता करके उसके तत्वों को हृदय के अंदर बिठाना। और जो इस रहस्य को समझ नहीं पाते हैं वो तो अब ऐसा भी कहते हैं कि एक ही बात प्राणनाथ जी ने बार बार दोहरा करके, चौपाई बड़ा करके, वाणी के ये ग्रंथ बड़ा बना करके, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए हौज कौशर का वर्णन जो पहले भी हुआ, फिर हो रहा है, फिर बाद में भी होगा। तो धनी की वाणी है, अपने घर की बात है, तो अपने घर की बातें जितनी भी बार चर्चा करे, संबंधी आत्मा को सुख ही मिलेगा, आनंद ही आएगा। तो ये भाव से अब हौज कौशर को पुनः देखना है। तो प्रकरण 22 है, चौपाई नंबर 1 से प्रारंभ करते हैं। अब ताल पाल की क्यों कहूँ, बन 5 हार गिरदवाए, फिरती देहुरी चबूतरे, शोभा इन मुख कही न जाए। अब हौज कौशर का वर्णन प्रसंग में जैसे ताल पाल शब्द आया, अब विस्तृत वर्णन तो पहले भी हुआ है और यहाँ ये प्रकरण में कुल 16 चौपाइयाँ हैं और 16 चौपाई के द्वारा पूरा हौज कौशर का भाव बता रहे हैं, तो सारांश रूप में ही जाएगा। तो पहले चर्चनी के माध्यम से और इससे पूर्व आवृत्ति में अथवा प्रकरण में हौज कौशर का जहाँ वर्णन हुआ है उसमें भी काफ़ी चौपाइयों के द्वारा मेहनत किया है, दिल दिमाग में बैठा है, तो निरंतर होने से वो सहज से समझ सकते हैं। अब ताल, ताल कहने से मध्य का ताल, और पाल कहने से हौज कौशर में कितने पाल है? 2 पाल, ढलकती पाल और चौरस पाल। ये पाल ताल, इसकी शोभा को मैं कैसे कहूँ? बन 5 हार गिरदवाए, ढलकती पाल में 2 हार और चौरस पाल में 3 हार होकर के कुल 5 हार बड़ो बन के वृक्ष गिरदवाए, मतलब चारों तरफ घेर करके आया है। फिरती देहुरी चबूतरे, चारों तरफ फिर करके देखिए, देहुरी है, चबूतरे हैं, तो ऊपर चौरस पाल में देहुरी, चौरस पाल के 4 हिस्सा में से प्रथम हिस्सा में घाट, और घाट में भी 3 घाट में देहुरियाँ हैं, 9 देहुरी का घाट, 16 देहुरी का घाट, 13 देहुरी का घाट, और पश्चिम का झुंड का घाट तो है ही। लेकिन यहाँ देहुरी से उससे आगे दूसरे हिस्सा के पड़साल, उससे भी आगे तीसरे हिस्सा के बड़ी देहुरी, ये बड़ी देहुरी को
विशेष लक्ष्य से कहा गया है। तो देहुरी और चबूतरे, चौथे ईसा में चबूतरा है, बड़बड़ के चबूतरा के नाम से हम जानते हैं। तो क्या हुआ, फिरती चौरसपाल में चारों तरफ फिर करके देहुरी, बड़ी देहुरियाँ, चबूतरे, बड़बड़ के चबूतरे, साथ में तीनों घाट के देहुरी भी बताया गया है। शोभा इन मुख कही न जाए, उसकी शोभा को इस मुख से, इस जुआन से कहा नहीं जा सकता है। दूसरी चौपाई, बड़े घाट ताल के 4 है और सन्मुख बराबर, दोनों तरफ उतरती देहुरी, तले आगो चबूतर। बड़े घाट ताल के 4 है, ताल के मतलब यह हौज कौसर ताल के अथवा हौज कौसर ताल में बड़े बड़े घाट कितने हैं, 4 घाट है। पश्चिम का झुंड का घाट, उत्तर का नवदेहुरी का घाट, पूर्व का 16 देहुरी का घाट और दक्षिण का 13 देहुरी का घाट। ये बड़े बड़े घाट है। अब ये घाट कैसे है, इसका विस्तार से वर्णन इससे पहले हौज कौसर का वर्णन हुआ प्रकरण में किया है। तो यहाँ सार भाव से इतना ही कहा, बड़े बड़े 4 घाट है, चारों सन्मुख बराबर। चारों घाट बिल्कुल चारों दिशा में है ना, इसलिए सन्मुख, आमने सामने में बराबर शोभा लिए हुए, ये इसी शोभा से युक्त है। दोनों तरफ उतरती देहुरी। अब फिर पहले जो देहुरी का वर्णन किया था, वो देहुरी के आगे चबूतरा से दोनों तरफ नीचे सीढ़ियाँ उतरी है। यहाँ देहुरी कहने से देहुरी के आगे जो चबूतरा है, पहला चौपाई का तीसरे चरण में कहा ना, देहुरी और चबूतरे। तो वो देहुरी के यानी कि उसके आगे चबूतरा से दोनों तरफ उतरती सीढ़ियाँ उतरी है बड़बड़ के चबूतरा से, और नीचे जा कर के चौक बने और वहाँ फिर ऊपर देहुरी, छोटी देहुरी बने। ये सारी शोभा है ना। तो दोनों तरफ उतरती देहुरी, ताले आगो चबूतर। ताले जहाँ दोनों तरफ से आकर के सीढ़ी सन्मुख हुआ है ना, तो वहाँ पर चौक बना है और वो चौक में चबूतरा बना, फिर वो चबूतरा में देहुरी, छोटी देहुरी बने। मतलब वहाँ से थंबा लग करके ऊपर तक गए, चौरसपाल के बराबर में छत पटी, उसके ऊपर देहुरी के गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताकाएं हैं। तो ये तो ताले आगो चबूतरा, आगो मतलब दोनों सीढ़ी के आगे सामने में बीच में चबूतरा, वहाँ पर देहुरी बने हैं। तो देखिए 3 नंबर को, पाल ऊपर जो देहुरियाँ, आगो हर देहुरी चबूतर, 3 दोनों तरफों सीढ़ियाँ, जीत होत चढ़ उतर। 3 नंबर में उसी को और खुलासा करके बताया। क्या कहा, पाल ऊपर जो देहुरियाँ, पाल के ऊपर जो तीसरी ईसा में बड़ी देहुरियाँ जितने भी आए हैं, आगो हर देहुरी चबूतरा, हर देहुरी के आगे चबूतरे हैं। तो देहुरी कितने हैं, 128, पहल में 128 देहुरियाँ हैं, पहल के संधि संधि में। तो हर देहुरी के आगे चबूतरा, चौथे ईसा में, तो चबूतरों की संख्या भी 128 ही हुए। आगो हर देहुरी चबूतरा। अब उस चबूतरा की दोनों तरफ से सीढ़ी उतरी है, उसको कहा 3 दोनों तरफों सीढ़ियाँ। 3 मतलब उस चबूतरा से दोनों तरफ सीढ़ियाँ उतरी है। जीत होत चढ़ उतर, जिस सीढ़ी के माध्यम से चढ़ उतर होता है, मतलब चढ़ उतर करते हैं पाल अंदर की महलात में और ऊपर चौरसपाल में जाने आने के लिए ये सीढ़ी है। सीढ़ी मुकाबिल सीढ़ियाँ आए मिलत है जित, 2 बीच द्वार ने सबों शोभित परकोटे इत। अब एक तरफ से आया हुआ सीढ़ी और दूसरी तरफ से आया हुआ सीढ़ी आमने सामने में मिले हैं, इसलिए मुकाबिल सीढ़ी, मुकाबिल सीढ़ियाँ,
सीढ़ी के सामने में सीढ़ियाँ है। मुकाबिल शब्द का अर्थ आमने सामने, दोनों तरफ की सीढ़ी आमने सामने में है। आए मिलत है जित, आकर के मिला है जित, जहाँ नीचे पालंदर की मोहलात की जमीन में 125 मंदिर की दूरी में दोनों सीढ़ी पड़ते हैं। आए मिलत है जित, दो दो बीच द्वार ने, दो दो, अब दोनों तरफ की सीढ़ी के बीच में चौक है, और चौक में बैठ करके देखे तो दो दो दरवाजे, तो दोनों तरफ सीढ़ी में जाने के लिए दरवाज़ा है। फिर पालंदर की महलात की तरफ जाने के लिए और उधर ताल की तरफ जाने के लिए भी करके कुल देखे तो वहाँ पर 4 दरवाजे हैं। उनमें से 2 दरवाज़ा सीढ़ी में जाने के लिए है, तो दरवाजे से पार करके सीढ़ी में जाए तो फिर सीढ़ी के दोनों तरफ किनारे में क्या है, परकोटे है। चौक से दोनों तरफ सीढ़ी में जाने के लिए 2 दरवाजे, और दोनों सीढ़ी में से प्रत्येक एक सीढ़ी के दोनों तरफ किनारे में परकोटे, इसलिए कहा शोभित परकोटे इत। खिड़की मुकाबिल खिड़कियाँ अंदर बाहर जे, जो सुख है मोहलन के कब लेसी हम ये। अब वहाँ अंदर देखिए महल है, उन महलों में खिड़की मुकाबिल खिड़कियाँ, महलों की 2 हार है ना, तो महल है तो वहाँ खिड़की भी है, तो खिड़की की मुकाबिल मतलब सामने में खिड़कियाँ हैं। अंदर बाहर जे, भीतर और बाहर दोनों तरफ। अब महल में देखे तो भीतर के हार बाहर के हार दोनों में, खिड़की के सामने में खिड़की है। और एक ही महल में भी देखे तो भी भीतर तरफ भी बाहर तरफ भी, अंदर बाहर खिड़की। जो सुख है मोहलन के, ये पाल अंदर की मोहलातों में जो ये महलों की सुख है, कब लेसी हम ये। अब यहाँ पर भी यही भाव आया, जो पूर्व प्रकरणों में जो भाव चिंतन करा रहे थे, यहाँ पर भी हौज कौशर का वर्णन चल रहा है, पाल अंदर की मोहलातों की ये वर्णन हो रहा है। समग्र ये वर्णन होने के बाद धनीशी पुकार कर रहे हैं कि हे प्रियतम धाम धनी, कब लेसी हम ये, यहाँ का सुख हमें पुनः कब प्राप्त होगा। ये शोभा को हृदय में बिठाते हुए, उस सुख को याद करते हुए पुनः प्रत्यक्ष रूप में उस सुख को अनुभव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए धनी से प्रार्थना अर्जी, ये भाव भी साथ साथ में चल रहा है। ऊपर परकोटे कांगरी, ऊपर हर द्वारनो, कांगरी पाल किनार पर, शिफत आवे ना जुआमो। अब पहले सीढ़ी के दोनों तरफ परकोटे की बात हुई, तो परकोटे के भी ऊपर किनार में कांगरी की शोभा है। परकोटे कहने से तो अब ये नीचे सीढ़ी के भाग से ऐसे ऊपर कमर भर तक के ऊंचाई में होता है ना, तो दोनों तरफ, तो उसके ऊपर के भाग किनार में वहाँ कांगरी की शोभा है, डिजाइन है। ऊपर परकोटे, परकोटे के ऊपर किनार में कांगरी, ऊपर हर द्वारनो, और हर दरवाजा के ऊपर वहाँ कांगरी की शोभा है। कांगरी पाल किनार पर, और कांगरी कहाँ पर है, पाल के किनार में, वो चौरस पाल के भीतरी तरफ किनार में देखिए। और जहाँ सीढ़ी के कारण वो पाल कट गया है ना, सीढ़ी नीचे उतारने के लिए चौरस पाल जहाँ पर कट गया है, जिसको कटी पाल के नाम से भी वर्णन किया है चर्चनी में, तो उसके किनार में भी देखिए तो कांगरी की शोभा है। तो परकोटे में हो या पाल के किनार में, कांगरी पाल किनार पर, शिफत आवे न जुआमो। शिफत मतलब उसकी महिमा, न आवे नहीं आता है, जुआमो जीवा में, शब्द में, मतलब इस जीवा के द्वारा शब्द में उसकी महिमा को बताया नहीं जा सकता है।
दो द्वार बीच मेहराब जो, ये शोभा कहूँ क्यों कर, पड़साल आगू सबन के, गिरदवाए शोभा जल पर। दो द्वार बीच मेहराब, अब दो द्वार महल के अंदर देखिए, महल के दो हार में दोनों तरफ की दरवाजा आमने सामने में, और महलों के बीच में दो हार थंबा, तीन गली है कि नहीं। तो ये थंबों में मेहराब आए हैं, तो एक तरफ की दरवाजा और दूसरी तरफ की दरवाजा के बिल्कुल आमने सामने में देखे तो बीच में थंब के ऊपर का मेहराब, वो भी मानो दरवाजा की तरह ही शोभायुक्त है। दो द्वार बीच मेहराब जो, ये शोभा कहूँ क्यों करा, उस शोभा को मैं किस तरह से वर्णन करूं। पड़साल आगू शवन के, सबके आगे यह पड़साल है। अब पड़साल कहने से बाहरी हार महल के बाहर तरफ और संक्रमणिक सीढ़ी के भीतरी तरफ की दीवार के बीच के जो फिरता जो रोष है उसको पड़साल कहा है। और बाकी जहाँ पर खुला बैठक, जैसे उस हिसाब से देखें तो भीतर जो महलों के हार के बीच में जो गलियां हैं वहाँ पर भी खुला पड़साल की जैसी शोभा है। तो पड़साल आगू सबन के, सबके आगे, गिरदवाए शोभा जल पर। तो ये सारी शोभा पाल अंदर की महलात में जितनी भी शोभा है ना, पड़साल, महल के हार, दो हार थंब, तीन गली, फिर भीतर के महल, फिर भीतर छोटी देहुरी, ये जितनी भी शोभा है, इन सारी शोभाओं के भीतर मध्य में क्या है, मध्य में जल है। इसलिए गिरदवाए चारों तरफ की शोभा, और उसके मध्य में, चारों तरफ की शोभा के मध्य में ये सब तरफ फैला हुआ शोभा जल पर, जल में ये शोभा लिए हुए हैं अथवा जल की शोभा है। अब जल की शोभा क्यों कहूं, हम करती इत झिलन, चित्त चाहे करे श्रृंगार, ये सुख कब लेसी मोमिन। ढलकती पाल के और चौरस पाल के वृक्षों से वर्णन शुरू किया, फिर चौरस पाल के देहुरी चबूतरे ये वर्णन हुआ, फिर सीढ़ी उतर करके पाल अंदर की महलात की शोभा वर्णन हुआ। अब उसके बाद आगे ताल की शोभा। कहा अब जल की शोभा क्यों कहूँ, ताल में जो जल है उसकी शोभा को मैं किस तरह से वर्णन करूं। हम करती इत झीलन, करती करते थे, कब, खेल में आने से पहले, इसलिए यहाँ करती शब्द आया। वहां पर हम झीलना लीला करते थे। चित्त चाहे करे श्रृंगार, अब झीलना के बाद फिर श्रृंगार लीला करते थे। झीलना भी चित्त चाहे, श्रृंगार भी चित्त चाहे, तो झीलना की लीला, श्रृंगार की लीला। अब उस सुख को याद करते हुए धामधनी से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, ये सुख कब लेसी मोमिन। हे प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज, हम ब्रह्मा आत्माएं यह सुख, यह मतलब ये हौज कौशर के, ताल के, झिलना के और श्रृंगार की सुख पुनः हम कब लेंगे, कब प्राप्त करेंगे हम। मासुक संग सुख मील के, इत हिंडोले पाल पर, सो सुख याद क्यों न आवही, जो हम लेती मिलकर। धनी से एक तरफ प्रार्थना कर रहे हैं और साथ में दूसरी तरफ स्वयं अपनी आत्मा को समझा रहे हैं, और फिर साथ में सनमंदी ब्रह्मप्रिया सखियों को ये बात समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि मासुक संग सुख मील के, ये परम धाम में, हौज कौशर में प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज जो हमारे मासुक है, जो हमारे प्रिय है, तो
प्रियतम धामधनी के साथ में मिल करके इत हिंडोले पाल पर, पाल में जो आया हुआ वृक्ष में हिंडोले लगे हैं ना, वो हिंडोले में झूलने का सुख लेते थे हम। सो सुख याद क्यों ना आवही। हे आत्मा, हे साथ जी, वो सुख क्यों याद नहीं आ रहा है जो हम लेती मिलकर, जो हम मिल करके वो सुख लेते थे। उस सुख को याद करिए, चिंतन करिए। सब एक हीरे की पाल है, टापू महल याही के, अनेक रंग कई जुगते, किन विध कहूँ मुखये। समग्र रूप में बताए, सब एक हीरे की पाल है। सारा पाल को एक झलक में देखने से कैसा दर्शन होता है? एक ही हीरे का पाल बना हुआ हो, ऐसा दर्शन होता है। पहले भी आया था, एक हीरे का पाल है, तीन में कई महलात, ऐसा करके। सब एक हीरे की पाल है। टापू महल याही के, मध्य में टापू महल जो है ना, वो टापू महल भी याही के, मतलब एक हीरे के ही बने हो, ऐसा दर्शन होता है। अब एक हीरे करके फिर वहां एक ही रंग है, एक ही नंग है, ऐसी बात नहीं है। आगे कहा, अनेक रंग कई जुगते, अनेकों रंग वहां कई युक्ति से जड़े हुए, सजाए हुए हैं, ऐसा दर्शन होता है। कि न विद कहूँ मुख ये, मैं इस देह के इस मुख से, इस जुबान से, इस शब्द से उसको किस तरह से वर्णन करूं। चांदनी झरोखे बैठ के, किन विध लेती सुख, सो याद देत धनी इन जिमी, काल क्यों काटूं माहे दुख। चांदनी, ऊपर चांदनी की सुख को देखिए, झरोखे बैठ के, झरोखा में बिठा करके, कभी तो चांदनी में, कभी तो झरोखा में बैठ के, किन विदा लेती सुख, किस तरह से हम सुख लेते थे। सो याद देत धनी इन जिमी, प्रियतम धाम धनी हम आत्माओं को इन जिमी, यह संसार में, ये खेल के बीच में तारतम ज्ञान के द्वारा याद दिला रहे हैं। अब वो याद आने के बाद, ज्ञान के द्वारा सब शुद्धि होने के बाद, वो परम धाम के सुख को प्राप्त किए बिना ये संसार में काल क्यों काटो माहे दुख, किस तरह से यह दुख रूपी संसार में काल यानी कि समय को व्यतीत करो। हक के सुख अरस दिखाइया, इलम दे करी वेसक, हम क्यों रहे इन मासुक बिना, जो कछुए होए इसक। ये पूरा भाव परक चौपाइयां है। हक के सुख अरस दिखाइया, हक परमात्मा धामधनी श्रीराज जी ने अरस का सुख यानी कि परम धाम का सुख दिखाया, दिखा रहे हैं। कैसे? इलम दे करी बेशक, बेशक इलम दे करके तारतम ज्ञान के द्वारा परम धाम की ये सारे सुख को बता रहे हैं। हम क्यों रहे इन मासुक बिना, जब ज्ञान के द्वारा ये सब पता चलने के बाद हमारे मासुक प्रियतम धाम धनी के बिना हम किस तरह से रह सकते हैं। जो कछुए होए इसक, अगर जिस किसी के भी हृदय में कछुए थोड़ा सा भी अगर इसक हो, तो फिर ऐसे इश्क वाले आत्मा मासुक प्रियतम धाम धनी से अलग हो करके, परम धाम के इन सुखों से अलग हो करके कैसे रह सकती है। इन मोहल सुख रूहों के और सुख घाटों चार, हाय हाय
क्यों जाए हमें रात दिन, ये सुख बैठी रूहें हार। इन महल हौज कौसर ताल के, चाहे टापू महल का सुख हो, चाहे पाल अंदर की महलात के इन महलों के सुख हो, इन महल सुख रूहों के, ये किसके सुख है? रूहों के, ब्रह्म प्रियाओं के सुख है। और सुख घाटों चार, और ऊपर पाल में चारों घाटों के जो सुख है उसको याद करते हुए आत्मा तड़पती है, बिलकती है और आश्चर्य भाव को प्रकट करती है। कहते हैं हाय हाय। ये हाय हाय शब्द आश्चर्यवाचक शब्द है। क्यों जाए हमें रात दिन, कैसे हमारा ये रात दिन व्यतीत हो रहा है। ये सुख बैठी रूहें हार, परम धाम के, ये हौज कौशर के, महलों के, घाटों के सुख को हार, मतलब हार करके, गमा करके, उसको छोड़ करके रूह कैसे बैठ रही है सुख के साथ में संसार में। ये सुख हार हार करके रूहें बैठी, रूह कैसे बैठ रही है। हाय हाय, ये बहुत आश्चर्य की बात है। याद देत हक ये सुख, हाय हाय तो भी न लगे घाये। ऐसी बेसकी ले क्यों रहे, जो होए अरस अरवाहे। याद देत हक ये सुख। प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज सदगुरु स्वरूप में पधार कर ये बेशक इलम तारतम ज्ञान के माध्यम से ये सुख, परम धाम के सुख को याद दिला रहे हैं। हाय हाय तो भी ना लगे घाय। इतना करने पर भी हृदय के अंदर घाव नहीं लगा, चोट नहीं लगा। तो यहां घाव एक तो धनी से बिछोड़ने की शुद्धि होने के बाद, धाम से बिछोड़ने की शुद्धि होने के बाद विरह रूपी बाण के घाव ये लगना चाहिए था। या तो धाम धनी स्वयं तारतम ज्ञान को लेकर के, बेशक इलम को लेकर के आए और ये बेशक इलम वाणी रूपी बाण को भेदन कर रहे हैं। ये वाणी तो बाण है ना, सन्मति आत्माओं की हृदय टूक टूक कर देता है, ये गलित गाद बना देता है ये। तो ऐसी वाण के द्वारा हृदय में चोट नहीं लगा। तो ऐसे वाण के द्वारा, यानी कि ये वाणी रूपी बाण, और इस सुख को याद करके ये सुख से विमुख होने के कारण विरह रूपी बाण के द्वारा हृदय में घाव न लगने का अर्थ क्या है। हृदय इतना कठोर हुआ है जिसके कारण हृदय में घाव नहीं लग रहा है। इसीलिए हे आत्मा, धनी की इस कृपा को, मेहर को याद करो, परम धाम के सुख को याद करो, हृदय को कोमल बनाओ, हृदय में इश्क को प्रकट करो और ये परम धाम की सुख को पुनः प्राप्त करने के लिए परम धाम में जागृत हो जाओ। ये भाव। तो हाय हाय तो भी न लगे घाये, तब भी हृदय में घाव नहीं लगा। इसका अर्थ हृदय इतना कठोर हुआ। ऐसी बेसकी ले क्यों रहे। ज्ञान के द्वारा कोई भी चीज में संशय नहीं है, हृदय बेशक है। बार बार यही प्रसंग चल रहा है ना। धनी ने बेशक इलम दिया तो ये बात आत्मा ने नहीं समझी, ऐसी बात नहीं है। इलम के द्वारा पूरा हृदय बेशक है, कोई संदेह नहीं है। मैं परम धाम की हूं, मेरे प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी है, परम धाम मेरा घर है, परम धाम का सुख मेरा सुख है।
धनी से हम बिछुड़े हुए हैं, तामधनी हमें जागृत कराने के लिए तारतम ज्ञान लेकर के आए हैं, सारी बातें समझते हैं, बेशक है। ऐसी बेशकी ले क्यों रहे? फिर इतना बेशक होने के बाद भी शरीर में, संसार में ही कैसे रह रहे हो? जो होए अरस अरवाए, अगर परम धाम की आत्मा हो तो इतना बेशक होने के बाद कैसे रहेगी? नहीं रहना चाहिए। तो फिर रह रही है, इसका मतलब क्या है? तो परम धाम की आत्मा ही नहीं है कहो, तो फिर परम धाम की आत्मा ही नहीं होते तो धनी बार बार कह रहे हैं ये अरस की अरवाओं के लिए ही कहा है। फिर जिसके सामने में ये बात बताया जा रहा है वो तो अरस की अरवाएं हैं, तो फिर कैसे देह में रह रहा है? यही बात है कि हृदय को इतना कठोर बना दिया जिसके कारण इसका प्रकट होता ही नहीं और हृदय में चोट लगता ही नहीं। हक हुकुम ऐसा करत है, ना तो तहकीक ना रहे तन, अब हक इत रूहों राखत, कोई अचरज हांसी कारण। 14 नंबर चौपाई में जो भाव बताया कि ऐसी बेशक होने के बाद भी अरस की अरवाहें हो तो वो कैसे रहेगी? तो उसमें मैंने कहा ना, इसका मतलब क्या अरस की अरवाएं नहीं है? तो अरस की अरवाएं नहीं है तो फिर ये सारी बातें किसके सामने में जाहिर कर रहे हैं? अरस के अरवाओं के सामने में तो जाहिर कर रहे हैं ना। तो ये जो भाव बता, उसका कारण क्या है? तो फिर अरस की अरवाएं भी है, परमधाम की आत्मा भी है, बेशक भी हुए हैं और फिर देह में ही रह रहे हैं अभी तक। कारण क्या है? तो 15 नंबर चौपाई में खुलासा करके कहा ये भी हक के हुक्म है, हमारी बस में क्या है? हक हुक्म ऐसा करता है, हक के हुक्म ने ही ऐसा किया है कि आत्माओं को खेल के बीच में इलम के द्वारा बेशक भी बनाया और हृदय में घाव लगने भी नहीं दिया और देह को छूटने उठने भी नहीं दिया। कितनी विचित्र की बात है। हक का हुक्म ऐसा करत है, ना तो नहीं तो अगर हक के हुक्म ने ऐसा नहीं किया होता तो तहकीक ना रहे तन, रूह अपनी तरफ से अगर अपना बस चलता हो तो ये निश्चय है कि इतना बेशकी होने के बाद तो निश्चय रूप में ही आत्मा इस तन में, इस देह में नहीं रहती। इसमें कोई दोहराए नहीं है। इसलिए कहा तहकीक, निश्चय ही। ना रहे तन, तन शरीर नहीं रहता तो क्यों रहा? हुक्म ने रखा। कहां से प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे इस बात को? अब बाकी ऐसा अपने अपने हिसाब से समझ सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, लेकिन इंद्रावती के प्रति तो सबका समझ भी और श्रद्धा भी है ना। इंद्रावती की भी तक तो जानते हैं, इसलिए इंद्रावती को देखिए। वो अपनी तरफ से हो तो कब को शरीर को छोड़ देना चाहते थे, परंतु किसने रखा? हक के हुक्म ने रखा। हम पहले भी चर्चा करके आए हैं। यही परमधाम दर्शन के विषय की बात में भी 1700 से 1703 विक्रम संवत में इतनी गहरी साधना किए, 25 पक्ष से परमधाम का झलक दर्शन हुआ, परात्मा स्वरूप का दर्शन हुआ। उसी समय में वो अपनी तरफ से आकार को रद्द करना चाहते थे, परात्मा में उठना चाहते थे, परंतु धनी की ये मर्जी नहीं थी। इसीलिए उनको देह में रखा गया। तो यही भाव तो उन्होंने वाणी के माध्यम से जाहिर किया। वैसे ये चर्चा पहले भी हुई है, फिर भी प्रसंग में जुड़ गया। मैं तो अपना दे रही, तुम ही राखियो जीव, बल दे आप खड़ी करी, कारज अपने पीऊ। ये है हक का हुक्म। ना तो अगर ये हुक्म ने
रिमोट कंट्रोल नहीं किया होता तो, मतलब ये देह में नहीं रखे होते तो तेहिकीक ना रहे तन, निश्चय रूप में ही तन नहीं रहता। इंद्रावती की वित्त को देख करके समझना होगा। और ऐसे ही भाव में दूसरी चौपाई भी वो कहते हैं, धनी के साथ में संबंध जुड़ा हुआ आत्मा जब पता चला संबंध, धनी के प्रति भाव प्रकट हुआ, वो धनी से मिले बिना क्षण भर पल भर भी नहीं रह सकती है। परंतु धनी स्वयं अंदर से वह रूह को पकड़ करके रखते हैं, निकलने नहीं देते हैं, देह छोड़ने नहीं देते हैं, क्योंकि ये जागने की कार्य जिनके द्वारा कराना है। रूह खसम की क्यों रहे, आप अपने अंग बिना पर पकड़ी पियाने अंतर, ना तो रहे ना तन। ये रूह खसम की रूह मतलब धामधनी की अंगना क्यों रहे, कैसे रह सकती है। आप अपने अंग बिना, मतलब ये अंगना स्वरूप आप धनी के बिना अलग होकर के कैसे रह सकती है, नहीं रह सकती है। मतलब यह देह को यहीं छोड़ करके वो आत्मा चली जाएगी, परंतु ऐसा होने नहीं दिया। मैं फिर भी बोलता हूं, इंद्रावती को तो देखना क्या किया धनी ने, पर पकड़ी पियाने अंतर, अंदर बैठ करके धनी ने ही वो रूह को, आत्मा को ऐसे पकड़ करके थाम करके रखा यही देह में, ना तो नहीं तो रहे ना तन। ना तो मतलब धनी स्वयं अगर अंदर बैठ करके नहीं पकड़े होते, देह में रहना संभव नहीं रहता। विरहीन आत्मा तो उसके लिए सारा संसार ही आग जैसा होता है, तो ये देह क्या है। इसलिए कहा ना, देह भरोसा ना करे पीयू मिलन की आस। पीयू मिलन के लिए वो देह का भी कोई भरोसा नहीं करते, ख्याल नहीं करते, परंतु जिसके माध्यम से कुछ कराना हो तो हुक्म ही आगे खड़े होकर के संभालते हैं। इस दर्जा की बात है ये। देखिए फिर से चौपाई पढ़ते हैं पूरा 14 नंबर को। याद देत हक ये सुख, हाय हाय तो भी न लगे घाय, ऐसी वे सकी ले क्यों रहे, जो होए अरस अरवाएं। यहां पर आश्चर्य, तो उसका जवाब क्या है, क्यों रहे। 15 नंबर को फिर से देखिए। हक हुक्म ऐसा करत है, ना तो तहेकीक ना रहे तन। ये जो दर्जा है ना, ये किस दर्जा की बात है, उसी दर्जा में पहुंच करके ही ये समझ सकते हैं। इसलिए मैं बार बार शब्द प्रयोग कर रहा हूं, इंद्रावती 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 करके। बाकी अपनी तरफ से कुछ प्रयास करना नहीं, और एक ही बार हुक्म के ऊपर सौंपने से तो फिर बात बनेगी नहीं। मैं तो अपना दे रही, यहां तक होने के बाद पर तुम ही राखे जीव वाली बात है ये, और अपनी तरफ से दिया ही नहीं तो कहां से होगा। पहले पी तू शरबत मौत का, अपनी तरफ से ये होने के बाद की बात है, पीछे रहो जीवित या मर, उस धरातल की बात है ये। अब हक इत रूहों राखत, हक स्वयं ने रूहों को इत यहां देह में ही, शरीर में ही रखे हैं। कोई अचरज हांसी कारण, और समग्र आत्माओं के स्थिति को देखे तो धनी ने ऐसा क्यों किया, हंसी के लिए। कैसे हंसी, धनी स्वयं अगर रखे हैं तो फिर हंसी कैसे, ये भी सवाल उठ सकता है। धनी कहेंगे अच्छा मेरे रखने से तुम रह सकती थी,
तो फिर खेल में जाने से पहले भी मैंने मूल मिलावा में ही परम धाम की सुख में ही रखने के लिए बहुत प्रयास किया था, तब तो रही नहीं। और खेल में तो फिर मेरे रखने से रह गए, बैठ गए। अगर तुम्हारे में इतना बल था, इतना क्षमता था, इतना ताकत था, तो मेरे रखने पर, मेरे हुक्म के बल पर रखने पर भी देह को, पिंड ब्रह्मांड को त्याग करके आ जाना चाहिए था। ये भाव यहां सूक्ष्म रूप से दिखाई देता है। क्यों? नहीं तो हंसी शब्द क्यों आया? बात से एक ही नहीं। परम नाम में होते समय में तो राज्य ने तो हुक्म तो किया था ना, मने कि हमको 3 बेर, ये हुक्म नहीं है, राज्य की आज्ञा ही तो हुक्म है। तो यहां पर तो फिर बहुत शक्ति प्रदर्शन हुआ। तो खेल में तो फिर हुक्म ने तो गिरा दिया। ये क्यों ऐसा हुआ? हांसी के वास्ते। कोई अचरज, आश्चर्यजनक हांसी कारण, ये हांसी के वास्ते ऐसा हुआ। 16 नंबर चौपाई को देखें। याद करो सुख हांसिए के याद करो सुख पाल, के याद करो तले मोहल के, हाय हाय अजू न बदलत हाल। अब क्या करेंगे? धनी ने हंसी के लिए ही अगर ऐसा किया हो तो चलो हंसी ही सही, उसी सुख को याद करो। याद करो सुख हंसी के। धनी ने हुक्म कर करके, इतना बल करके हमारे ऊपर हंसी ही करने के लिए अगर ये सब कुछ किया है तो चलो उसी में सुख। धनी का वही मर्जी है, इसलिए वो हंसी के सुख याद करके खुश हो जाओ। या तो के याद करो सुख पाल, हौज कौसर के इन पाल के सुख को याद करिए। के या तो याद करो तले मोहल के, तले पाल अंदर की मोहलात के सुख को याद करो। और फिर कहते हैं हाय हाय, इतना याद करने पर भी, इतने सुख को बताने पर भी, ये स्थिति में पहुंचाने के बाद भी अजू ना बदलत हाल, अभी तक भी हाल नहीं बदल रहा है। ये कैसी आश्चर्य की बात है। तो इस तरह से ये 22वें प्रकरण में 16 चौपाई के द्वारा हौज कौसर की विशेष विशेष निशानियों को भी सार रूप से चिंतन कराए और उस सुख को पुनः कब प्राप्त करेंगे, इस भाव से धनी को पुकार किया हुआ भाव भी है। और धनी ने इतना परम धाम का सुख बता करके, वेशक इलम दे करके, सब कुछ समझाने के बाद भी देह क्यों नहीं छूटता है, हृदय में घाव क्यों नहीं लगता है, ये आश्चर्य की बात भी बताए। फिर ये सब धनी के हुक्म के द्वारा ही ऐसा हुआ है, रूहों के ऊपर हंसी करने के लिए। इसीलिए हंसी के सुख को याद करो, पाल के सुख को याद करो और महल के सुख को याद करो। फिर कहते हैं इतना याद करने पर भी हाल नहीं बदला, इसका मतलब हाल बदलना चाहिए। ये भाव, ये प्रकरण का सार है। अब थोड़ा सा समय तो और है, इसीलिए आगे बढ़ना चाहिए। तो 23वां प्रकरण अब प्रारंभ होता है, जहाँ पर नहरे महलों में, ये विषय शीर्षक के द्वारा आया है, मतलब जबेरों की नहर का वर्णन है ये। तो अब तक रंगमहल, पहला परिक्रमा में जो जो निशानियां हैं, दूसरा परिक्रमा के अंदर जो जो निशानियां हैं, ये सब वर्णन हुआ। मतलब 7 घाट का वर्णन भी हुआ, जमुना जी का वर्णन हुआ, अक्षरधाम तरफ के भी वर्णन हुआ। इधर देखे तो हौज कौसर ताल कुंज निकुंज का वर्णन भी हुआ। फिर उधर उत्तर की तरफ तो पुखराज पर्वत का वर्णन होके आए। तो रंगमहल सहित पहला परिक्रमा और दूसरा परिक्रमा के लगभग पूरी निशानी वर्णन हुआ। तो अब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो तीसरी परिक्रमा जबीर का नहर है, रंगमहल के बाहरी तरफ तीसरी परिक्रमा। तो ये शोभा अब ये प्रकरण में बता रहे हैं।
तो जबीर की नहर कहने से अब यहाँ से तो बाहर बड़ी रांग तक पूरा परमधाम 32 पहल में युक्त है, और उसमें से जबीरों की नहर की शोभा जो वर्णन किया है। जबीरों की नहर की चौड़ाई की हद कितना है? 4.5 लाख कोस। तो 4.5 लाख कोस की चौड़ाई को 9 हिस्सा में विभाजन किया है। अब ये परिक्रमा ग्रंथ में चौपाई के हिसाब से जबीर की नहर पहली बार आया है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा एक बार वृत्ति में जैसे वर्णन करके आए हैं उस हिसाब से थोड़ा चिंतन करेंगे, तो फिर उसके हिसाब से आगे चौपाई को देखेंगे। तो इसीलिए बता रहा हूँ 4.5 लाख कोस की चौड़ाई में पहले इसको 9 हिस्सा किया, तो 9 हिस्सा में से एक हिस्सा को लेना होगा और उसको भी फिर से 3 हिस्सा किया। अब 4.5 लाख कोस को 9 हिस्सा किया तो एक हिस्सा में कितना हुआ? 50,000 कोस, 9 में ही बराबर। फिर एक हिस्सा 50,000 कोस को फिर से 3 भाग किया। अब सारा हिसाब नहीं बताऊंगा, इतने में आपको सब हिसाब समझ में है ही, थोड़ा सा ही एक झलक बता रहा हूँ। 3 हिस्सा किया। मध्य के हिस्सा में 1 भौम भर ऊंचा चबूतरा और उसके नीचे चारों तरफ जमीन में बगीचा। एक हिस्सा में जिस तरह से मध्य में चबूतरा है, 9वां हिस्सा में सब में मध्य में चबूतरा, चारों तरफ बगीचे हैं। अब चबूतरा में पहल के हिसाब से अंतर है। पहला 4 पहल वाला, फिर 8 पहल वाला, फिर 16 पहल वाला, फिर 32 पहल वाला, फिर 64 पहल वाला, फिर 32 पहल वाला, फिर 16 पहल वाला, फिर 8 पहल वाला और 4 पहल वाला, ऐसा। अब ये तो हुआ चबूतरा की पहल के हिसाब से, मात्र इतना ही फर्क है। बाकी 9 प्रकार के जो चबूतरे हैं, इन चबूतरा में जितने पहल वाले चबूतरा है उतने ही गुर्जा आता है। बाकी चबूतरा के ऊपर महल, थंब, फिर महल, फिर थंब, मध्य की चबूतरा की जो शोभा है सब में एक समान है। मतलब चारों दिशा में बड़े बड़े 4 दरवाजे, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक एक खांस में, अथवा चारों खांस में पहले महल का हार, फिर उसके भीतर थंब का हार, फिर उसके भीतर महल का हार, फिर उसके भीतर थंब का हार, फिर उसके भीतर मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरा के किनार में थंब का हार। तो कितने हार हुए थंब के? 3 हार हुए। और चबूतरा में बैठक, मध्य में बगीचा, फिर मध्य में जल का कुंड, है ना, और उस जल के कुंड से फिर जल का स्तून। यहाँ तक चाहे 4 पहल वाला चबूतरा में हो, चाहे 8 पहल, मतलब 9 प्रकार के चबूतरा में एक समान ही बनक है। फर्क खाली जितने पहल वाले हैं उतना ही गुर्ज के हिसाब से फर्क है, इतना। अब बाकी एक भौम की शोभा जैसी है, ऊपर ऊपर भौम में सारी शोभा एक समान है। अब ध्यान देने की चीज ये है, 4 पहल वाले चबूतरा के ऊपर जो महल बना हुआ है उसमें महल का ऊंचाई 4 भौम ही जाता है। 8 पहल वाले चबूतरा में जो महल बना है उसके ऊपर भौम 8 भौम ही जाता है। इस क्रम से 16 पहल में 16 भौम, 32 पहल में 32 भौम, 64 पहल में 64 भौम, पुनः 32 पहल में 32 भौम, 16 पहल में 16 भौम, 8 पहल में 8 भौम, 4 पहल में 4 भौम। ये हुआ महल और इनके ऊपर ऊंचाई की बात। अब प्रत्येक महल के मध्य में जो कुंड में जल स्तून की बात किए, तो यहाँ से ऊपर स्तून कितने भौम तक जाते हैं? महल का जितना भौम है उतना ही भौम ये भी। तो और चांदनी में जाने के बाद वहाँ पर कुंड, बगीचा, नहरें, चेबच्चे, फुहारे, ये फिर झरना, ये सारी शोभा। और नीचे जो जमीन में देखे तो 4 पहल अथवा 4 भौम वाले महल के नीचे चारों तरफ जमीन में 4 की 4 हारे बगीचा।
8 पहल अथवा 8 भौम वाले महल के नीचे जमीन में चारों तरफ 8 की 8 हारे बगीचा, 16 पहल वाले महल के नीचे 16 की 16 हारे बगीचा, 32 पहल के नीचे 32 की 32 हारे बगीचा, 64 पहल वाले महल के नीचे 64 की 64 हारे बगीचा। उसी क्रम से फिर उस तरह भी 32, 16, 8, 4 इस क्रम से सारे बगीचा भी है। और बगीचा जितने हारे हैं उसी हिसाब से वहाँ पर नहरें, चेहबच्चे, फुहारे सब ये छूटते हैं। और फिर ये सारा नहरों का जल आपस में एक नहर से दूसरी नहर होते हुए सब तरफ फैल करके, ये तो हुआ जबेरू की नहर के ये चौड़ाई की तरफ की एक हार की बात। अब ऐसे एक पहल के अंदर कई हार ये महल के आते हैं, और एक महल में जैसे हैं पूरा 32 पहल में ही एक समान शोभा है। ये है महल और बगीचों की। और एक बात, बड़ोवन, मधुवन, महावन जो वृक्ष कहाँ से प्रारंभ हुआ था? ये रंगमहल के उत्तर दिशा में लाल चबूतरा के सामने में बड़ोवन का वृक्ष तो है। यही वन आगे केल घाट में गया तो केल वन में बड़ोवन का वृक्ष आया था। केल घाट से उत्तर दिशा की तरफ 500 मंदिर में मधुवन, फिर वहाँ से भी उत्तर में 500 मंदिर में महावन था ना। यही मधुवन महावन का मूल स्थान है। अब यहाँ से मतलब केल घाट के उत्तर तरफ से बड़ोवन, मधुवन, महावन ये तीनों वन आपस में मिलकर पूरा पुखराज पर्वत को परिक्रमा किया। और अक्षरधाम के चारों तरफ किनार में भी ये बड़ोवन का वन विस्तार हुआ। ये सारा प्रसंग पहले वर्णन होके आया। और पुखराज के प्रसंग में भी ये वन का विस्तार के प्रसंग में दूर दूर तक विस्तार हुआ है, ऐसा कहा ना। तब भी हम चर्चा कर रहे थे, दूर कहने से जबेरू की नहर के भीतरी एरिया ही देखे तो भी पुखराज जी से 9 लाख कोस की दूर तक, वहाँ पश्चिम की चौगान, उधर पूर्व में अक्षरधाम की किनारा, जबेरू की नहर के भीतर तरफ वहाँ तक। और तब भी कहा था कि यहाँ से भी बाहर का फैलाव अगर देखेंगे तो जबेरू की नहर में, माणिक पहाड़ की हद में, वन की नहर, छोटी रांग, बड़ी रांग सब तरफ यही वन का विस्तार कहा था ना। अब ये जबेरू की नहर में इन वनों की शोभा को देखें तो बड़ोवन, मधुवन, महावन तीनों वन जबेरू की नहर की हद में महलों के साथ में पूरा चारों तरफ मतलब 32 पहल में ही घेर करके आया है। कहाँ? 4 भौम और 8 भौम महल के साथ में बड़ोवन के वृक्ष, साथ में मतलब उसके बाहर तरफ जो बगीचा है ना वहाँ 16 भौम और 32 भौम वाले महल के साथ में मधुवन, और मध्य में जो 64 भौम ऊंचा जो महल है 64 पहल वाले, इसके साथ में चारों तरफ महावन। तो इस तरह से महलों की ऊंचाई जितनी जितनी है, वृक्षों की ऊंचाई अथवा इन वनों की ऊंचाई भी उतना ही है। इस हिसाब से देखें तो चाहे रंगमहल की तरफ बैठ करके चारों तरफ जबेरू की नहर को देखे तब भी सीढ़ीवत दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? 4, 8, 16, 32, 64। चाहे बाहर की तरफ कहने से अब माणिक पहाड़, वन की नहर, छोटी रांग, बड़ी रांग में चारों तरफ कोई भी दिशा से देखें, रंगमहल की तरफ मतलब भीतर तरफ देखते समय जबेरू की नहर में ये शोभा बाहर से भी सीढ़ीवत रूप में ही 4, 8, 16, 32, 64 होकर के ये शोभा से युक्त है। तो ये है समग्र में सार रूप में जबेरू की नहर की शोभा। ठीक है, तो इतना बताते समय अभी का समय तो पूरा हुआ, तो इसी के हिसाब से अब अगले बैठक में सीधा चौपाई के द्वारा हम चिंतन करेंगे। इसको दिल दिमाग में वैसे पहले से तो है ही, फिर भी सामान्य में प्रकरण आया तो उसको थोड़ा सा आवृत्ति हो जाए उस हिसाब से बताया गया। तो फिर ये जबेरू की नहर, उसके बाद फिर माणिक पहाड़ आने वाला है चौथा प्रकरण में, तो क्रमशः देखेंगे। तो अभी के लिए 22वां प्रकरण का ही 16 नंबर चौपाई को दोहरा करके विश्राम करेंगे। फिर अगले सत्र में
23वीं प्रकरण प्रारंभ करेंगे। याद करो सुख हासिए के याद करो सुख पाल, के याद करो तले मोहल के, हाय हाय अजुना बदलत हाल, हाय हाय अजुना बदलत हाल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।